We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, लक गुरु शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में, तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी हमें आसानी से रास्ता मिल जाता है। आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है, रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, आपके जीवन के हर मोड़ पर आपका को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, किसकी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातों पर मैं विस्तृत रूप से आपसे वार्ता करूंगा। अब आइए हम बात करते हैं कि सिंह राशि का सूर्य लग्न से लेकर 12 भाव में हो तो इसका क्या फल पड़ेगा जातकों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं, सिंह राशि का लग्न में क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न मतलब होता है प्रथम भाव। प्रथम भाव से देखा जाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व, टोटल व्यक्तित्व, कि व्यक्ति दूरदर्शी, विजनरी, पर्सनालिटी सब देखते हैं। तो सिंह में सूर्य अपने घर का होता है। तो जब सिंह लग्न में सूर्य हो तो ऐसे जातक बहुत ही तेज तर्रार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, देखने में गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, त्वरित निर्णय लेते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, किसी के अंदर जो के अंडर में नहीं रहना चाहते, झुकते नहीं हैं, किसी से कन्विंस भी नहीं होते। और इनका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी होते हैं, सोचने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और सिंह लग्न के लोग देखने में सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं और अगर कहीं किसी से खुल जाए तो एक्सट्रोवर्ट भी होते हुए इनको देखा गया है। व्यक्तित्व इनका काफ़ी सम्माननीय होता है और ये लोगों में आदरणीय होते हैं, लोग इनका सम्मान करते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, व्यवहार कुशल होते हैं, कुशल वक्ता होते हैं, कुशल प्रबंधक होते हैं, इनकी प्रबंधकीय क्षमता बहुत अच्छी होती है, नेतृत्व क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रशासनिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बार ये जो ठान लेते हैं करके ही मानते हैं। और ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर ये किसी गरीब घर में भी पैदा होते हैं तो अपने मेहनत से, अपनी कर्मठता से एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। स्वभावतः ये आलसी होते हैं, कल पर इनकी चीज़ें टालने की आदत होती है, इनका निगेटिव पक्ष होता है, खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं और अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि होती है, अकल्ट साइंस में इनका बहुत रुचि होता है, पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं और समाज में इनकी भूमिका एक मसीहा के रूप में होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य द्वितीय भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि में द्वितीय भाव, थोड़ा सा लोग जातकों का ऐसे नेत्र की प्रॉब्लम होती है, लोग बड़े अस्पष्ट वक्ता होते हैं, प्रखर वक्ता होते हैं, कभी किसी बात को लेकर के वो अच्छा कहते हैं, खराब कहते हैं, इसकी परवाह नहीं करते, वो जो उनके मन में आता है कह देते हैं। वो डिप्लोमेट नहीं होते, डिप्लोमेसी इनको नहीं आती और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, मन इनका बहुत अच्छा होता है, दिल मन के अच्छे होते हैं, अपने कुटुंब को लेकर चलने वाले होते हैं और व्यक्तित्व इनका बहुत आकर्षक होता है। इसे लोग देखा गया कि बड़े वर्सेटाइल होते हैं, विविध प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं, मल्टी डायमेंशनल फील्ड में कार्य करते हैं। इनको फिल्म बनाते हुए देखा गया है, कहानी लिखते हुए देखा गया है, बहुत अच्छे लेखक होते हैं, इनकी जो बात करने की क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, विद्वज्जनों के बड़े प्रिय होते हैं और अगर फिल्म बनाते तो इनकी फिल्में बड़ी हिट होती है, संगीत भी इनको लिखते हुए देखा गया है। तो इस तरह के जो सिंह राशि का सूर्य का अपना घर है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। धन धान्य के मामले में बहुत अच्छे होते हैं व्यक्ति, इनका करियर शानदार होता है और अपने परिवार समाज को लेकर के चलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य तीसरे भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य यदि तीसरे भाव में हो तो तीसरा भाव सूर्य का अपना घर है सिंह राशि का,
तो ऐसे व्यक्ति बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम के बल पर महान उन्नत करते हैं। अगर ये कहीं भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से कभी भी घबराते नहीं, अगर ये बहुत गरीबी में भी पैदा होते हैं तो अपने मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं। इनके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है और बहुत ही परिश्रमी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, कोई चीज़ तत्काल प्रभाव से करने में दक्ष होते हैं। अपने भाई बहन परिवार को लेकर के चलने वाले होते हैं। समाज में उनकी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी पूर्ण होती है, इंडस्ट्री इत्यादि लगाने में सफल होते हैं और अपने मेहनत पर संघर्ष करके परिवार को एक नई दिशा देते हैं। प्रेम के मामले में असफल होते हैं, करियर इनका बहुत अच्छा होता है, करियर के मामले में ये बहुत अच्छा करते हैं, जो चाहते हैं कर लेते हैं। पढ़ाई लिखाई करियर इनका अच्छा होता है, पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं और त्वरित भाव से, मतलब इतने ऑर्गेनाइज होते हैं कि अपने हर को सिस्टमेटिक करके आगे बढ़ जाते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ईश्वर में इनकी ज़बरदस्त आस्था होती है, तो ये आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं और पारिवारिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का भाव, तो माता अपने घर में सूर्य का होना, व्यक्ति परम मातृभक्त होता है, कुशल प्रशासक होता है, कुशल नेतृत्व करता होता है, अद्भुत क्षमता होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह के लोग विशिष्ट शिक्षा ग्रहण करने वाले होते हैं, कुछ शिक्षा ये विदेश में भी करते हैं और अपने माँ के परम भक्त होते हैं, माता की बात को मानने वाले होते हैं और जाने अनजाने में माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। भूमि भवन इनके पास होता है, प्रॉपर्टी होती है और इनको विरासत में ही चल अचल संपत्ति प्राप्त होता है। प्रशासनिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, अगर ये सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं तो उसमें इनको सफल होते हैं, चाहे ये मेडिकल की पढ़ाई करें, चाहे लॉ की पढ़ाई करें, चाहे MBA करें या जो भी शिक्षा करें। लेकिन ये देखा गया कि ऐसे लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, प्रशासन में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं, तो इनका जबरदस्त होता है। सिंह का सूर्य चतुर्थ भाव में अहम भूमिका निर्वाह करने वाला होता है। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में सूर्य की क्या भूमिका होगी। पंचम भाव सूर्य का मूल त्रिकोण हो गया, मूल त्रिकोण में सूर्य पंचम भाव में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे वहाँ पंचम भाव से देखते हैं व्यक्ति का प्रारब्ध, बुद्धि, इंटेलेक्चुअलिटी, संतान, पूर्व जन्म, ये सारी चीजें इससे देखी जाती है। व्यक्ति क्या पढ़ाई लिखाई करेगा, एजुकेशन क्या होगा। तो सूर्य अगर हो तो ऐसे लोग प्रारब्ध के धनी होते हैं, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने वाले होते हैं और इनका संस्कार बहुत अच्छा होता है। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होता है, तिंद्रिय ज्ञान इनको होता है, लोगों को समझने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है और विविध प्रकार के क्षेत्र में विद्या ग्रहण करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। इनकी अच्छी शिक्षा होती है, चाहे साहित्य हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मेडिकल, हर फील्ड में इनकी महारत हासिल होती है। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं, अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं और खुद में एक अच्छे पुत्र, एक अच्छे पिता होते हैं और अपने सारे रिश्तों को बड़े अच्छे से निर्वाह करना ग्रहण करने वाले होते हैं और काफ़ी इनको ऐसे लोगों को महान उन्नत करते हुए देखा गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।